हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे और ये पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है। इस पैराग्राफ में हम हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखेंगे, जैसे कि हमारी रीडिंग प्रैक्टिस होगी, हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा और इसके अलावा हम न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रीड करूँगी, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। The Himalayas are beautiful mountains to the North India. They stretch for 2000 miles from Kashmir to Assam. The Himalayas are beautiful. Beautiful means होता है सुंदर. Mountains मतलब पर्वत. To the North India. North India मतलब भारत के उत्तर में या फिर उत्तरी भारत में. हिमालयाज़ उत्तरी भारत में खूबसूरत पर्वत है. They stretch मतलब होता है फैला हुआ या विस्तार. They stretch for 2000 miles. वो 2000 मील तक फैला हुआ है. From कश्मीर to आसाम. कश्मीर से आसाम तक, यानी कश्मीर से आसाम तक वो 2000 मील तक फैला हुआ है. आगे देखते हैं. Some of the world's highest peaks are in the Himalayas. The highest peak is Mount Everest. The tops of the mountains are covered with snow throughout the year. Therefore, we call them the Himalayas or the abode of snow. Some का मतलब होता है कुछ. Some of the worlds, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड के बाद ऊपर एक छोटा सा कॉमा और उसके बाद एस लिखा है. इसे अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं. ये रिलेशन बताता है. Some of the worlds मतलब दुनिया का कुछ. हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची. पीक्स मतलब चोटियाँ. पीक मीन्स होता है चोटी और पीक्स प्लूरल नाउन है यहाँ पे. तो कह रहे हैं कि दुनिया के कुछ सबसे ऊंची चोटियाँ आर इन द हिमालयाज, हिमालय में हैं. द हाईएस्ट पीक इज़ माउंट एवरेस्ट. द हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची. पीक मीन्स चोटी. सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है. द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड. टॉप मतलब भी चोटी होती है, अपर पार्ट, सबसे ऊंचा वाला जो भाग होता है उसे टॉप यानी चोटी कहते हैं. द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स और पर्वतों की चोटियाँ आर कवर्ड ढकी हुई होती हैं विद स्नो बर्फ से. थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर का मतलब है पूरे साल. मतलब पूरे साल पर्वतों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी होती हैं. Therefore इसलिए वी कॉल देम हम उन्हें कहते हैं. कॉल का मतलब है यहाँ पर कहना. हम उन्हें कहते हैं द हिमालयाज, हिमालय कहते हैं, और या द अबोर्ड ऑफ स्नो. अबोर्ड मीन्स होता है घर या ठिकाना, या फिर हम उन्हें द अबोर्ड ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ का घर कहते हैं. द अबोर्ड ऑफ स्नो क्यों कहा गया है? क्योंकि हिमालय का मतलब ही होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का घर. There are many beautiful lakes and forests in the Himalayas. Many passes connect India with Tibet, Turkestan and Afghanistan. Many rivers, the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra flow from these mountains. There are many. Many means होता है बहुत से. Beautiful means होता है सुंदर या आकर्षक. Lake means होता है झील और यहाँ पर lakes लिखा है, प्लूरल नाउन है. एंड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. इन द हिमालयाज़ मतलब हिमालय में. हिमालय में बहुत सी खूबसूरत झीलें और जंगल हैं. मैनी पासेस. पासेस का मतलब होता है यहाँ पे रास्ते या दर्रे. कनेक्ट मीन्स जोड़ना. कनेक्ट इंडिया मतलब भारत को जोड़ते हैं. बहुत से रास्ते भारत को जोड़ते हैं विद तिब्बत, तिब्बत से, तुर्किस्तान से एंड अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से. मैनी रिवर्स, the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra flow from these mountains. Many rivers means बहुत सी नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र. फ्लो means होता है बहना. तो इसका मतलब है यहाँ पर बहती हैं. फ्रॉम दीज माउंटेन्स इन पर्वतों से. इन पर्वतों से बहुत सी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र बहती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के साथ आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये नदियों का नाम है और नदियों के नाम के साथ आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं. The climate and the scenery of these mountains are so charming that people have built many hill stations there. Many visitors go to the hill stations for pleasure and relaxation. Climate means होता है जलवायु. Scenery means नज़ारा.
ऑफ दीज माउंटेन्स मतलब इन पर्वतों के। सो मीन्स है यहाँ पर इतना, और चार्मिंग मतलब है दिलकश या आकर्षक। तो कह रहे हैं इन पर्वतों की जलवायु और नज़ारा इतना दिलकश है दैट कि पीपल हैव बिल्ट मैनी हिल स्टेशंस देयर। पीपल हैव बिल्ट लोगों ने बनाया है, पीपल मीन्स लोग, मैनी हिल स्टेशंस देयर वहाँ पे बहुत से हिल स्टेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव के साथ बिल्ट आया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और बिल्ट का रूट वर्ड है जो है वो बिल्ड होता है। तो कह रहे हैं द पीपल हैव बिल्ट मैनी हिल स्टेशंस देयर, लोगों ने वहाँ पे बहुत से हिल स्टेशंस बनाया है। मैनी विजिटर्स, विजिटर कहते हैं आगंतुक, यानी जो छुट्टियाँ बिताने के लिए हिल स्टेशंस जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए, उन्हें हिंदी में आगंतुक कहते हैं। तो बहुत से आगंतुक गो टू द हिल स्टेशंस पर जाते हैं फॉर प्लेजर, खुशी के लिए, एंड रिलैक्सेशन और आराम के लिए, यानी बहुत से आगंतुक खुशी या आनंद और आराम के लिए हिल स्टेशंस जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।